सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आपको भी पता होगा कि बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर, इवन अगर मैं बात करूं 100 में से 90% वेडिंग फोटोग्राफर प्रताड़ित हैं। जी हां, मैं फिर से बोलूंगा, प्रताड़ित हैं अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में। और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि उनको यही नहीं पता होता है कि जब वो वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो किस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उनको काम करना चाहिए। जब वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ काम नहीं करते हैं तो फंस जाते हैं अपने क्लाइंट की बातों में और उनको बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन का डिटेल देने वाला हूं और साथ ही साथ आपको टर्म्स एंड कंडीशन का वह पीडीएफ फाइल देने वाला हूं जिसमें आपको यह पता चलेगा कि आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को अपने वेडिंग फोटोग्राफी में यूज करके अपने क्लाइंट को उनको दिखा के आप किस तरीके से अपने आप को शोषण करने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जो पीडीएफ फाइल मैं आपको दे रहा हूं उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है और उस पासवर्ड को मैं इस वीडियो में 3 अलग अलग जगहों में बताऊंगा। मैं बोल के बताऊंगा, इसलिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड लगाने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, ऐसा नहीं कि मेरे को आपको पूरा वीडियो दिखाना है। पूरा वीडियो दिखाना इसलिए जरूरी है, टर्म्स एंड कंडीशन फाइल को सिर्फ अगर आप निकाल लेंगे और निकाल के यूज कर लेंगे उससे आपका फायदा नहीं होने वाला जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं। तो जो फाइल मैंने आपको दी है उसका पूरा डिटेल में ब्रीफ आपको इसमें बता रहा हूं ताकि आप अपने क्लाइंट को इस तरीके से समझा पाए कि भैया क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं और क्यों हम जब हम आपका काम करेंगे तो इतनी ये हमारी नियम और शर्तें हैं। शर्तों को आपको समझाना आपके क्लाइंट को बहुत जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको उस पीडीएफ का एग्जैक्ट पासवर्ड पता चल सके। तो आइए, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होना चाहिए एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए, इसके ऊपर बात करते हैं एंड आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन का सबसे पहला रूल आता है कि पेमेंट कैसे होना चाहिए। आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे कि भैया ठीक है, आपकी सारी बात हो गई, अब आपके क्लाइंट ने आपको बोल दिया कि भाई मुझे इतने फोटोग्राफर चाहिए, इतने सिनेमेटोग्राफर चाहिए, मेरा इतना इतना डेट है, सारा कुछ, ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद आपका पहला नियम और शर्तों का पहला सवाल ये होना चाहिए कि भैया पेमेंट कैसे होगा। और इसी से रिलेटेड आपका पहला टर्म्स एंड कंडीशन का लाइन होना चाहिए कि जैसे कि हम यहाँ पे अपने क्लाइंट से बोलते हैं कि भैया हमारा पेमेंट का जो चैप्टर है वो 25% एडवांस, उसके बाद 50% ड्यूरिंग द वेडिंग एंड उसके बाद 25% जो है वो आफ्टर हम उनको डाटा दे देते हैं तब हम उनसे ले लेते हैं। तो इस तरीके से 25, 50 और 25 100% का इस तरीके से हम पेमेंट लेते हैं। ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहला नियम होता है और ये हम क्लाइंट को लिखित में देते हैं। तो ये चीज मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाले फाइल में भी दी है। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि यदि 25% जो एडवांस हमें मिला है, अगर किसी कारण से क्लाइंट हमको कैंसिल करता है, क्लाइंट ने बोला कि भैया आप मेरे मामा जी ने किसी दूसरे को बुक कर लिया था इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं, प्लीज आप गलत मत समझिएगा, एक्चुअल में मेरे लड़के ने पहले ही किसी को बुक कर लिया था, मैंने आपको बोल दिया था। तो दोस्तों, हमेशा आपको ये चीज क्लियर करना है कि भैया आपका डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लाइंट अक्सर ऐसा करता है कि पहले आपको डेट बुक कर लेता है और लास्ट में 1 हफ्ते 10 दिन पहले आपको बोलता है कि भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, मेरे लड़के ने किसी दूसरे को बुक कर लिया है, या फिर मेरे मामा वहां से वेडिंग फोटोग्राफर लेके आ रहे हैं तो मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं आपको कभी मना नहीं करता। इस कंडीशन पे आपके क्लाइंट को क्लियर होना चाहिए कि भैया आप जो 25% का एडवांस हमें दे रहे हैं, यदि आपके तरफ से बुकिंग कैंसिल होती है तो वो पेमेंट आपको रिफंडेबल नहीं होगा। हाँ, अगर आप कैंसिल कर रहे हैं, अगर एक फोटोग्राफर कैंसिल कर रहा है तो उसको वो 25% देना होगा। ये चीज आपके टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहले होना चाहिए। दोस्तों, आइए मैं बात करता हूं टर्म्स एंड कंडीशन 2 का। दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है आजकल वेडिंग फोटोग्राफर को स्केड्यूलिंग की। शेड्यूलिंग में क्या होता है, वेडिंग फोटोग्राफर को सुबह 7 बजे बुला लिया जाता है जबकि प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला रहता है दोपहर के 2 बजे 3 बजे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ही ज्यादा अर्ली बुला लिया जाता है, बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। डेफिनेटली जब टाइम वेस्ट होता है तो सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वहां पे टाइम वेस्ट के साथ साथ आप मेंटली हैरेस भी होते हैं। आप खाली बैठे हैं, आपको और कोई दूसरा काम था, मान लीजिए कोई आपको एडिटिंग का वर्क था और आपको वहां पे 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा बिठा के रख दिया गया। 15 मिनट आधा घंटा समझ में आता है, लेकिन अगर आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे 2-2 घंटे वहां पे एक्स्ट्रा बैठे तो उस 2 घंटे में हो सकता है कि आप अपने घर का कोई काम कर सकते थे, हो सकता है कोई प्लानिंग कर सकते थे, किसी क्लाइंट से मीटिंग कर सकते थे, कोई वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग का वर्क कर सकते थे। तो आपको सबसे पहले स्केड्यूलिंग का डिटेल देना पड़ेगा आपके क्लाइंट को। ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होना चाहिए कि यदि आप हमें अर्ली बुला लेते हैं, बेफजूल बुला लेते हैं तो वो चार्जेबल होगा, वो चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसके। यदि आप हमको एक्स्ट्रा टाइम पे बिठाते हैं, आप टाइम के अकॉर्डिंग हमको बुला के
रख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डिस्कस करना चाहिए आपके क्लाइंट के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ पीडीएफ का पहला पासवर्ड, जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आपको डाउनलोड करना है। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें पहला पासवर्ड आएगा 1 2 3। आपको सबसे पहले डालना है 1 2 3। इसके बाद क्या पासवर्ड है मैं आपको आइए आगे वीडियो में बताता हूं। एंड दोस्तों आइए, अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट हमको कई बार बोलता है कि भैया आपने कवरेज प्रॉपर नहीं किया। आपके टर्म्स एंड कंडीशन में ये डिटेल होना चाहिए कि आप कितना कवरेज करेंगे, कितने लोगों का कवरेज करेंगे, कितने लोगों की गैदरिंग है। और कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको सिर्फ 2 फोटोग्राफर को बुला लेता है, 2 वीडियोग्राफर को बुला लेता है और वहां पे हजारों लोगों का भीड़ रहता है और क्लाइंट हमको बोलता है कि भैया मेरे मामा का फोटो नहीं आया, मेरे मौसा का फोटो नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आपके टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर कट होना चाहिए कि भाई हम जितने फोटोग्राफर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही कवरेज आपको प्रॉपर मिल पाएगा। आप पहले डिफाइन कर दे कि इतना इतना कवरेज मिलेगा। और इफ एनी कंडीशन कुछ ऐसा होता है कि भाई हम कवरेज नहीं कर पाए किसी कारण से, नहीं इन द सेंस मान लीजिए आप फंक्शन में बिजी हैं और आपके क्लाइंट के किसी दोस्त ने या अपने क्लाइंट किसी रिश्तेदार ने आपको बुलाया और वहाँ पे आप नहीं जा पाए, तो आपका क्लाइंट आपको कई बार ब्लेम करता है कि भाई तुमने तो कवरेज ही नहीं किया और ये ऐसे नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वहाँ पे आपको क्लाइंट को बताना है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन में सारी चीज़ें डिफाइन होंगी तब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, अदरवाइज आपका क्लाइंट आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। तो हमेशा आपको बताना है कि आप कितना कवरेज करेंगे, कितना आप बेटर कर सकते हैं, जितना बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हैं आप करके देंगे। और ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन लिखित में होना चाहिए, नहीं तो आप लाइफ टाइम फंसते हैं। तो दोस्तों ये टर्म्स एंड कंडीशन का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। पहला जो पासवर्ड था वो था 1 2 3। एंड दोस्तों सेकंड पासवर्ड जो है वो है वेडिंग, WEDDING। एक साथ जोड़ना है आपको 1 2 3 वेडिंग। एंड तीसरा जो पासवर्ड है आगे मैं वीडियो में आपको दूंगा और उससे पहले मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन के और चीजों को समझाता हूं। तो आइए देखते हैं। एंड दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन में ना आपको हमेशा आपके क्लाइंट को कॉपीराइट इमेजेस और एडिटिंग के बारे में बताना चाहिए। आपके टर्म्स एंड कंडीशन में डिटेल लिखा होना चाहिए कि जो वीडियो या जो फोटो आपने क्लिक की है वो कॉपीराइट के अधीन है, यानी कि आप उसको कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रमोशन के लिए, अपने बेसिक इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये पहले से लिखा होना चाहिए ताकि आपका जो क्लाइंट है जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक में फ़ोटोज़ डालें तब आपको वो मना नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके टर्म्स एंड कंडीशन में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है और उस टर्म्स एंड कंडीशन को उन्होंने पढ़ा हुआ है और साइन किया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट खुद से फ़ोटो वीडियो डाल देता है, लेकिन जब आप डालते हैं तब आपको क्लाइंट मना करता है और वहाँ पर आपको काफ़ी तकलीफ होता है कि भाई आपने इतने मेहनत से फ़ोटोज़ क्लिक किए थे और आप अपने सोशल मीडिया के लिए उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको उसको एज अ एड यूज़ नहीं करना है, उस वीडियो फोटो को एज अ कमर्शियल कहीं सेल नहीं करना है, किसी वेबसाइट में बेचनी नहीं है, लेकिन आप अपने स्मॉल बेनिफिट्स के लिए, अपने आप को ग्रो कराने के लिए सोशल मीडिया में उसका यूज़ कर सकते हो। ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एडिटिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये होता है कि क्लाइंट से आपकी बात होती है कि भैया हम इतने इतने फोटोज़ देंगे और क्लाइंट आपको बाद में प्रेशराइज करता है कि आपको इतने फोटो एडिट करने हैं, ये सारे फोटो आप एडिट करके दे दीजिए और फलाना फोटोग्राफर इतने फोटोज़ हमको एडिट करके देने वाला था, आपने तो कुछ दिया ही नहीं। ये सारी बातें बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको क्लियर कट होना चाहिए कि भाई मैं इतनी फोटो क्लिक करके दूंगा, इतनी फोटोज ऑलमोस्ट एडिट करके दूंगा। और अगर मान लीजिए 100 फोटो एडिट करने के बाद कुछ और फोटोज वो एडिट करने के लिए बोलता है तो लिखा होना चाहिए आपके टर्म्स एंड कंडीशन में कि इफ यदि आप अलग से फोटोज और एडिट करने बोलते हैं तो वो चार्जेबल होगा, वो फ्री नहीं होगा, जिससे आपको इरिटेशन नहीं आएगा। देखिए यदि आपको पैसा मिल रहा है तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है और बिना पैसा मिले बेफिजूल का अगर आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे, आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलवेज, तो आपके साथ ये लिखा हुआ होना चाहिए। मैंने पीडीएफ में पूरा डिटेल में इसके बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप एक बार उसमें चेक कर लीजिएगा। एंड आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि क्लाइंट को और किन किन चीजों के ऊपर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे समझाना चाहिए। दोस्तों ट्रैवल एक ऐसा चीज है जिसको क्लाइंट कभी भी समझता नहीं है, और आज के डेट में अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आज ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आप एक कैमरा उठाएं, एक छोटा सा बैग उठाएं और वेडिंग शूट करने चले जाएं। आज वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग सिनेमेटोग्राफी का सिनेरियो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है। यानी आज के डेट में एक वेडिंग फोटोग्राफर को कंप्लीट किट चाहिए होता है। उसको एक ट्राइपॉड चाहिए, एक गिम्बल चाहिए, एक लाइट स्टैंड चाहिए, कुछ लाइट्स चाहिए, एक असिस्टेंट चाहिए, एक कैमरा बैग चाहिए साथ में, और अपना भी कपड़ों का बैग चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो एक
जो फोटोग्राफर है नॉर्मली जब फोटो शूट करने भी जाता है तो ऐसा नहीं कि बस वो छोटा सा बैग उठाए और जाके शूट कर जाए। तो आज के डेट में आपको क्लाइंट को एज अ ट्रैवल समझाना पड़ेगा कि भैया हमारा इतना महंगा इक्विपमेंट है, हम इतने सारी चीज लेके आ रहे हैं, तो हम एकदम नॉर्मल से बस में या जीप में टैक्सी टाइप की चीजों में नहीं आ सकते। या तो आप सेपरेट कार में जाते हैं या फिर अगर आप ट्रेन में भी जाते हैं तो कुछ अच्छा लाइक आप किसी भी उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास लाखों रुपए का सामान है और लाखों रुपए का सामान लेके आप बिल्कुल जनरल वाले चैप्टर पे ट्रैफिक नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ हो गया तो आपके लाखों रुपए के सामान का नुकसान सिर्फ आपको झेलना पड़ेगा। तो आप अपने क्लाइंट को साफ साफ बताएं कि भैया ट्रैवल हम किन किन चीज़ों से करेंगे और ट्रैवल का जो कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा, यानी कि आपको बियर करना है। और हम ट्रैवल ईजी वे पे नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा समय चाहिए होगा, ट्रैवल में इतना टाइम चाहिए होगा, तो हमको पर्सनल व्हीकल चाहिए या ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी चाहिए अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो, क्योंकि ये आपका हक है। याद रखिएगा, ये जरूरी चीज़ें हैं, ये आपका हक है जिसको आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर एक भी इक्विपमेंट आपका चोरी होता है या गुम जाता है तो आपको पता है कि वेडिंग का आधा पैसा उसमें ही खत्म हो जाता है। इवन अगर मैं एक कैमरे की बात करता हूँ, मान लीजिए आप एक वेडिंग फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं, आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं और गलती से आपने उस ट्रेन में अपना कैमरा भूल गया या उस ट्रेन से आपका कैमरा बैग चोरी हो गया उस जनरल वार्ड से, तो आप सोच के देखिए कि आपके साथ क्या बीतेगा। एक वेडिंग आपने लिया है 2 लाख रुपए में और आपका कैमरा चोरी हो रहा है 5 लाख रुपए का, तो यार आप खुद समझ सकते हैं कि आपके साथ कितना ज़्यादा पैंडेमिक हो सकता है। अपने क्लाइंट को हमेशा ट्रैवल का टर्म्स एंड कंडीशन समझाइए और अगर आपका क्लाइंट नहीं मानता है तो हाथ जोड़ दीजिए कि भैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैवल से रिलेटेड भी मैंने टर्म्स एंड कंडीशन का डिटेल दिया है, आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। एंड इसी क्रम में टर्म्स एंड कंडीशन में और क्या चीजें होनी चाहिए आइए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों बताने से पहले मैं आज आपको लास्ट पासवर्ड बता रहा हूं। लास्ट पासवर्ड है XYZ। लास्ट पासवर्ड है दोस्तों XYZ। पहला पासवर्ड, दूसरा पासवर्ड और तीसरा पासवर्ड को जब आप एक साथ डालेंगे तो आपका PDF ओपन हो जाएगा। दोस्तों आइए मैं फाइनल आपको बताता हूं कि और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। दोस्तों आपके टर्म्स एंड कंडीशन में एडिशनल कॉस्ट का ऑप्शन होना चाहिए कि भाई जब आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट 2 दिन का वेडिंग बताता है और उसके बाद भी आपको छोटे मोटे फंक्शन को शूट करने के लिए बोलता है, तो वो हमेशा एडिशनल कॉस्ट में होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, उनको वो चीज फ्री कर देते हैं, यानी कि चलो ठीक है भैया आप 2 दिन का काम है तो छोटा सा अगर मान लो कोई मेहंदी का फंक्शन होगा तो मैं उसको फ्री में कर दूंगा। अब ये आपकी मर्जी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये फ्री में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उतने में आपका काम हो जाता है तो आप फ्री में कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि एडिशनल चीजें हैं तो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ सकते हैं और ये चीज मेंशन होनी चाहिए। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तब आप बाद में बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए आपके टर्म्स एंड कंडीशन में ये मेंशन होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए वेडिंग के बाद गृह प्रवेश का जो प्रोग्राम होता है, गृह प्रवेश के प्रोग्राम में क्या होता है, क्लाइंट हमको सिर्फ इतना बताता है कि भैया गृह प्रवेश का प्रोग्राम है, लेकिन गृह प्रवेश के प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। गृह प्रवेश होता है, उसके बाद नीम छड़ी का प्रोग्राम होता है, फिर मंदिर जाने का प्रोग्राम होता है, उसके बाद घर में पूजा होती है, उसके बाद धर्म टिकावन होता है, धर्म टिकावन के बाद फाइनल अगर मैं छत्तीसगढ़ी शादी की बात करूं तो फिर चौथिया परघाने का भी बात होता है। आपके यहाँ होता है कि नहीं आता नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ी वेडिंग की बात करूं तो चौथिया परघाना, और ये सारी चीजें हमको देखने में तो पता ही नहीं चलती, हमको लगता है कि बस यार सिंपल है। तो क्लाइंट सिर्फ रिसेप्शन की बात करता है, लेकिन रिसेप्शन के अलावा विदाई के बाद ये 4-5 जो प्रोग्राम है इनके कवरेज का कोई भी बात नहीं होता। और सबसे मजे वाली बात है कि क्लाइंट इसको कवरेज करने के लिए बोलता है और कवरेज करने के बाद जब फाइनल फोटो एडिटिंग में आती है, यानी कि एल्बम डिजाइनिंग में जब आप फोटोज मांगते हैं तो क्लाइंट इसमें से मुश्किल से 10 फोटो भी नहीं निकालता और आप सुबह से लेकर शाम तक पूरा मेहनत करते रहते हैं और क्लाइंट ये बोलता है कि ये तो ठीक है यार, इसको क्या करेंगे, इसको 1-2 फोटो ले लेते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, वो 1-2 फोटो क्लिक करने के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक का मेहनत कर रहे हैं। दिन भर में अगर आपके सिर्फ 10 फोटो निकल रहे हैं तो आपका क्या पैसा बनने वाला है। तो आप फंक्शन वाइज कॉस्टिंग दीजिए कि भैया अगर आप विदाई के बाद मान लीजिए आपका गृह प्रवेश है तो गृह प्रवेश का इतना पेमेंट लगेगा, चाहे आप उसमें से फोटो लें चाहे ना लें। गृह प्रवेश के बाद यदि आपका मान लीजिए मंदिर साइड जाना है, मंदिर दर्शन का कोई शूट करना है तो उसके कॉस्ट आपको अलग लगेंगे। मंदिर दर्शन के बाद आपको लगता है कि हाँ घर में कनकन का कोई प्रोग्राम है तो उसके कॉस्ट अलग लगेंगे। उसके बाद अगर घर में सत्यनारायण की पूजा है तो उसके कॉस्ट आपको एडिशनल देना पड़ेगा। और अगर उसके बाद धर्म टिकावन का प्रोग्राम है, चौथिया का प्रोग्राम है, देखिए 5-6 प्रोग्राम आपके एक्स्ट्रा हो गए और आपको पता भी नहीं चलता। तो कॉस्टिंग आप इस तरीके से अपने वेडिंग फोटोग्राफी का बढ़ा भी सकते हैं और ये बहुत जरूरी है, ये आपके हक की बात है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन मैंने दोस्तों आपको पूरा डिटेल में दिया है। इसके अलावा भी और भी पॉइंट उसमें मैंने कवर किए हैं, जैसे आपका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट कैसे आपको बनाना चाहिए। चलिए मैं एग्रीमेंट के ऊपर एक बात बता देता हूं दोस्तों। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आपको 50 से 100 रुपए के स्टाम्प पे ये सारी चीजें एग्रीमेंट में करवानी चाहिए ताकि आपको कल के डेट में कोई प्रॉब्लम ना जाए। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उत्तरदायित्व से रिलेटेड मेरा ये था कि क्लाइंट कई बार हमारे ऊपर चढ़ बैठता है
कि यार मेरा फोटो और वीडियो डिलीट हो गया, अब तुमको ला के देना पड़ेगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल टर्म्स के कारण, जैसे मान लीजिए आपने कोई फोटो क्लिक किया और मेमोरी कार्ड ही खराब हो गया, तो उस कंडीशन पे आपके टर्म्स एंड कंडीशन में डिटेल होना चाहिए, भैया मेरा उत्तरदायित्व है आपको फोटो वीडियो देना, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम से मान लीजिए आपका कैमरा गिर गया, आपके कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो गया, या आपका मेमोरी कार्ड ब्रेक हो गया, आपके मेमोरी कार्ड में कोई वायरस आ गया, इन टेक्निकल टर्म से अगर आपके फोटो और वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। आप कोशिश कर सकते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन में होना चाहिए, ताकि कल के डेट में आपके साथ क्लाइंट कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि क्लाइंट हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्लाइंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्लाइंट को आपको समझाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, आप खुश रह सके, अपने काम से आपको इरिटेशन ना हो। अगर आपको अपने काम से इरिटेशन होगा तो आप समझ लीजिए कि आप उस काम को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। और जब आप सारे टर्म्स क्लियर कट रखेंगे अपने क्लाइंट के साथ, तब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज और है, अगर आपका क्लाइंट टर्म्स एंड कंडीशन मानने से मना करता है, अगला फोटोग्राफर तो इन चीजों को नहीं समझ रहा है, अगला फोटोग्राफर इन सब चीज का झंझट नहीं पाल रहा है, तो डायरेक्ट बात कर रहा है। तो आप दोस्तों मेरा यह वीडियो हर एक फोटोग्राफर तक शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ये वीडियो हर एक वेडिंग फोटोग्राफर इस वीडियो को फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए इससे। और ये टर्म्स एंड कंडीशन जब हम सारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर मिलके सारे जगह से क्लाइंट को दिखाने लगेंगे, तो डेफिनेटली क्लाइंट को समझ में आ जाएगा कि वेडिंग फोटोग्राफर्स का पावर क्या है। अदरवाइज आप यूज होते रहेंगे, हम यूज होते रहेंगे, और हमारे जैसे सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स यूज होते रहेंगे। यदि आप बदलेंगे तो सारे लोग बदलेंगे। तो आपको ये स्टार्ट करना है और ये वीडियो सारे लोग को स्प्रेड करना है, ये पीडीएफ सारे लोग को स्प्रेड करना है। दोस्तों यदि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर एसोसिएशन चला रहे हैं, तो एसोसिएशन वालों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो के थ्रू ये जो पीडीएफ है इसको शेयर कीजिए अपने एसोसिएशन में, सारे लोगों को बताइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए, जिससे मेरी भी हेल्प हो सके और डेफिनेटली आपकी भी हेल्प हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।